नए और निवेदन। हेलो, नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सबका जनवाइस के 3 बजे के सेशन में। मेरा नाम है तान्या, मैं हूँ आज की आपकी होस्ट और आज हम खेलने वाले हैं एक बेहतरीन क्विज जो कि पहेलियां सुलझाने के ऊपर है। तो आप अपने स्क्रीन के नीचे ध्यान दीजिए, रेड बटन की साइड में 3 बिंदु हैं, उन पे जाके टैप कर लीजिए। 3 बिंदु पे टैप करेंगे तो इन कॉल मैसेज का ऑप्शन आएगा आपके पास। उन्हीं इन कॉल मैसेजेस पे एक ब्लू कलर का लिंक आया है जनवाइज इवेंट्स की तरफ से। आप उस लिंक पे टैप कीजिए और साथ में ये ट्यूटोरियल देखिए। ट्यूटोरियल स्टार्ट कर दीजिए विशाली, कि जानते कैसे। हैं कि जनवाइज इवेंट्स पर क्विज कैसे खेलते हैं। आगे वीडियो में आपको समझाया जाएगा क्विज को ज्वाइन कैसे करें और क्विज के रूल्स। कृपया रूल्स को ध्यान से सुने। सबसे पहले जनवाइज क्विज इवेंट को ज्वाइन करें। ये जो 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब होता है मोर, मतलब इसमें और भी ऑप्शन है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जाएगा कॉल मैसेजेस, फिर आपको दिखाई देगा क्लिक ऑन और एक लिंक दिखाई देगा https://www.menti.com। फिर आपको दिखाई देगा टाइप कोड और एक कोई भी कोड यहाँ पे लिखा होगा अक्षरों में और फिर लिखा होगा एंटर क्विज एंड प्ले। मेंटी के लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आएगा। अगले पेज में आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि आप क्या आगे जाना चाहते हैं और पूछा जाएगा दूसरे ऑप्शन में क्या आप वापस पीछे जाना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप दबाएंगे कि है मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक। जो पे क्लिक करते ही हमें मेंटी के पेज पर इस प्रकार से आपको कोई भी, यहाँ पे मुझे मेंढक दिखाई दे रहा है, वैसे आपको कुछ और दिखाई देगा और नीचे जहाँ एंटर योर नेम लिखा हुआ आ रहा है वहां पे आपको अपना नाम और नंबर दर्ज करना है। आप इसमें वही नाम दर्ज करें जो आप जनवाइस पे यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन यूज करने में, ताकि आसानी से आपको प्राइज दे सकें जब आप जीतें। आपको ज्वाइन क्विज का एक यहाँ बटन दिखाई देगा, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, और यहाँ पे आपको क्लिक ज्वाइन क्विज कर देना है। जैसे ही आप इस पे ज्वाइन क्विज पे बटन दबाएंगे, रेडी हो जाएंगे आप खेलने के लिए। इस प्रकार से आपको दिखाई देगा कि पहला क्वेश्चन आने वाला है और रेडी हो जाएं खेलने के लिए। अब इसके बीच में अंतर होगा समय का, अभी हम आपको जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं लेकिन ये गेम जो है लाइव चलता है। गेम में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा और आपको ऑप्शन आएगा 5 सेकंड का। 5 सेकंड में आप प्रश्न पढ़ेंगे। आपको कहा जाएगा कि आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि ऐसा ही है, आप जितना जल्दी उत्तर देंगे उतना जल्दी उतने ज्यादा आपको पॉइंट मिलेंगे। और जरूरत ये जरूर है कि आपका सही उत्तर होना चाहिए। तो आप अपना समय लें, सही उत्तर पर ही मार्क करें और हो सके तो जल्दी से जल्दी करें। उसके बाद में आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 1 2 3 और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो चौथा ऑप्शन भी होगा। और जैसे ही आप कोई विकल्प चुनेंगे तो आपको अगले पेज पर लेके जाया जाएगा और इसके बाद में देख सकेंगे कि आपने कैसा किया है, आपने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है, और आपने कितने समय में उत्तर दिया है वो भी आपको पता रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इवेंट्स के रूल्स समझ। विशाली, आप मेंटीमीटर को शेयर कर सकते हो। हाँ जी, तो जैसे कि मैं न्यू प्लेयर्स को बता रही हूँ, जहां से आपने ब्लू कलर के लिंक पे क्लिक किया है ना अभी, आप उसी लिंक पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। 15 प्लेयर्स दिख रहे हैं और मीटिंग में 17 लोग हैं। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, आपको दोबारा बता दूं, स्क्रीन के नीचे रेड बटन के साइड में 3 बिंदु हैं, आप उस पर प्लीज टैप कर लीजिए। उन 3 बिंदु पे टैप करेंगे तो इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन पे आप दोबारा टैप कर लीजिएगा। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, इन कॉल मैसेज पे जाइए, वहां पे ब्लू कलर का लिंक है, इसी में आपको टैप करके क्विज को ज्वाइन करना है। इस पे टैप करके खोल लीजिए इसको, 2 लिंक्स खुलेंगे। ऊपर वाले लिंक पे जाइए, menti.com पे, नाम नंबर लिख के ज्वाइन को इस पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको इस दौरान कोई भी क्वेरी होगी, इसी इन कॉल मैसेज पे आके लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग आपको क्विज शुरू नहीं किया है। जब हम क्विज शुरू करेंगे तो हमारा ध्यान क्विज के बीच में क्विज खिलाने पे रहेगा, तो हम वर्बली आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन कॉल मैसेजेस पे ऑप्शंस ऑन रहते हैं, आप इसी पे मैसेज पे लिख सकते हैं कि आपको क्या क्वेरी है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम उसको पढ़ के रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 16 लोग आ गए हैं। जो 17 प्लेयर नहीं आए हैं, जो लोग नए हैं, अगेन मैं दोहरा रही हूँ कि आप रेड रेड बटन के साइड में जो 3 मेनू है, प्लीज उस पर टैप कर लीजिए।
ब्लू लिंक पे जाइए, menti.com का लिंक आया हुआ है इन कॉल मैसेज में, प्लीज इन कॉल मैसेज के अंदर जाइए। कोई बात नहीं सर, नेम लिखने के लिए नहीं भी आ रहा है तो आप ज्वाइन क्विज कर लीजिए हसन कुमार जी, आप ज्वाइन क्विज पे डायरेक्ट क्लिक कर लीजिए, हम बिना नेम के भी आप खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंडेटरी नहीं है नेम लिखना। ठीक है, जैसे ही आप ज्वाइन क्विज कर लेंगे बस एक स्क्रीनशॉट ले लेना अपनी स्क्रीन का, उससे पता चल जाएगा कि आपका कौन सा इमोजी है, अगर आप जीतते हैं तो आपको उसी के बेसिस पे हम प्राइज दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस खेलिए एंजॉय कीजिए। हाँ जी, तो ये ब्लू कलर का लिंक आप सबको दिखाई दे रहा होगा, इस ब्लू कलर के लिंक पे जाइए, प्लीज क्लिक कीजिए और एंटर कर जाइए। ध्यान रखिएगा अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो आप निकल सकते हैं मेंटीमीटर से, चिंता करने की कोई बात नहीं है, दोबारा वापस आइए गूगल मीट पे, तीन बिंदु पे टैप कीजिए, इन कॉल मैसेज पे क्लिक कीजिए, ब्लू लिंक पे दोबारा टैप करके उस पे एंटर कर जाइए। ठीक है, हाँ बस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो लोग ऑलरेडी मेंटीमीटर पे हैं प्लीज बने रहिए, 30 सेकेंड में स्टार्ट होने वाला है क्विज। हाँ जी, प्लीज उसको लीव मत कीजिए बार बार, तो जो लोग अगर निकल रहे हैं या लीव कर रहे हैं प्लीज पेशेंस रखिए, 15 सेकेंड में क्विज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। वैशाली आप प्लीज 2-4 बार लिंक्स और भेज दीजिए, ऊपर चला गया है। हाँ इन कॉल मैसेज पे लिंक भेज दीजिए। हाँ हाँ, ये जो ब्लू कलर का लिंक है ना, अगर आप निकल जाते हैं तो इस पे टैप कर सकते हैं दोबारा इन कॉल मैसेजेस में आके। ठीक है, चलिए अब हम क्विज शुरू कर रहे हैं, वैशाली शुरू कीजिए प्लीज। सेकंड पे चले गए, फर्स्ट पे रहिए, फर्स्ट पे रहिए, फर्स्ट पे रहिए। हाँ बस क्लिक कर दीजिए, फर्स्ट पे क्लिक कर दीजिए नॉर्मल वाला। मैं बिना पैरों के चलती हूँ और बिना पंख के उड़ती हूँ, मैं क्या हूँ? ये है आपकी पहली पहेली। तीन ऑप्शंस हैं, हवा, पानी और बिजली। सही ऑप्शन पे चूज कीजिएगा, लॉजिक पे ध्यान दीजिए, वैसे ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल पहेली है। और आपके पास 30 सेकेंड है तीनों ऑप्शंस में से किसी भी एक को चूज करने का, तो अगर आप पहली बार खेल रहे हैं तो आराम से आप लोग सही ऑप्शन पे चूज कीजिए, वैसे आप जितना जल्दी सही ऑप्शन पे चूज करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स ले पाएंगे, तो खेलिए एंजॉय कीजिए, आज 20 पहेलियों के लिए आप खेल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब है, मेजोरिटी का हवा है इस पहेली का आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग खेल रहे हैं, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, दूसरी पहेली पे आइए वैशाली। ओके, एक प्लेयर जो निकल गए हैं, अ, लीना मैम, ये जो ब्लू कलर का लिंक दिख रहा है ना आपको, जो वैशाली ने भेजा अभी, जनवाइस इवेंट्स के नाम से आया हुआ है, प्लीज इस पे क्लिक कर लीजिए। आप उस पे क्लिक करोगे दो लिंक्स खुलेंगे, ऊपर वाले लिंक पे जाइए, ज्वाइन को इस पे क्लिक करके एंटर कर जाइए। दूसरी पहेली पे जा रहे हैं हम लोग, दूसरी पहेली जब दिखेगी ना तो तीन ऑप्शंस नीचे दिखेंगे, थोड़ा नीचे ध्यान दीजिए, नीचे टैप कीजिएगा ऑप्शन पे, मैं वर्बली भी बताती रहूंगी तो चिंता करने की कोई बात नहीं, अगर आप निकल भी जाते हैं तो भी हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, menti.com के लिंक पे आ जाइए प्लीज। हाँ जी वैशाली शुरू कीजिए, दूसरा, दूसरी पहेली है, कौन सा फल अंदर से गीला होता है लेकिन बाहर से बिल्कुल सूखा होता है? बहुत आसान है ये, तरबूज, नारियल और सेब में से आपके तीन ऑप्शंस हैं, आप थोड़ा नीचे देखेंगे सब लोग तो तीन ऑप्शंस नीचे ही दिख जाएंगे पहेली के, हम सब लाइव खेल रहे हैं लीना मैम, तो प्लीज ब्लू लिंक पे आ जाइए, वहीं पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे पहेलियों के साथ। चलिए बहुत बढ़िया, नारियल इसका सही आंसर है, क्योंकि तरबूज एक गिरा फल है, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे उसमें, पर बहुत बार कंफ्यूजन के लिए भी कुछ ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन नारियल ही इसका सही आंसर है, क्योंकि ये बाहर से सूखा होता है, 100%, गोला भी गीला नहीं होता है इसका। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले ऑप्शन पे, वैशाली नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए। हाँ जी,
थर्ड पहेली पे जा रहे हैं हम लोग। आप लोगों की तीसरी पहेली है, शब्द सबसे ज्यादा अक्षरों से बना होता है। अब लिटरली भी और एक्चुअल लॉजिकली भी इसका आंसर सेम ही है, तो कंफ्यूज होने के लिए तो कोई बात ही नहीं है। पर ध्यान दीजिए, सही ऑप्शन चूज कीजिए पुस्तक, शब्दकोश और रिडल्स में से। और जितना जल्दी आप लोग आंसर करेंगे उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी ऑप्शंस पे टैप कर लीजिए, 5 सेकंड रह गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अंदर सबसे ज्यादा अक्षर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा दुनिया के शब्द होते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगली पहेली पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है मेजोरिटी ने। मैम टैप कर लीजिए, टैप कर लीजिए, आप उस पे किसी भी ऑप्शन पे टैप कर लेंगे, ऑटोमेटिकली आप चूज कर लेंगे लीना मैम। आप ब्लू लिंक पे जाइए, ज्वाइन क्विज कीजिए और ऑटोमेटिकली कोई भी ऑप्शन चूज कर लीजिए और आपको ठीक लग रहा है। आप खेल के देखिए, आपको खेलना आ जाएगा साथ के साथ। ठीक है। वैशाली उनको लिंक दोबारा भेज दो जरा। आपकी अगली पहेली है, मैं सूरज से सबसे पहले मिलता हूं लेकिन कभी गर्म नहीं होता, मैं कौन हूं? आपके तीन ऑप्शंस हैं, साया यानी कि परछाई, चांद यानी कि मून, और धरती यानी कि अर्थ। बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड्स रह गए आप लोगों के पास। वैशाली लिंक डाल दीजिए एक बार चैट में। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। साया इसका सही जवाब है, मेजोरिटी ने अच्छा आंसर दिया है। जब भी सूरज इन पे सबसे पहले पड़ता है, साया कभी गर्म नहीं होता। चांद और धरती क्योंकि ये प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं, वो गर्म हो जाते हैं सूरज की रोशनी पड़ते ही, लेकिन साय के ऊपर नहीं पड़ती है। सॉरी, साया साया गर्म नहीं होता है जैसे सूरज की रोशनी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगली पहेली पे। आप लोगों की पांचवी पहेली है, कौन सा पानी पीने में सबसे ज्यादा कड़वा होता है? तीन तरह के पानी मेंशन है यहाँ पर, नदी का, समुद्र का और तालाब का। पीने में सबसे ज्यादा कौन सा कड़वा होता है? अगर आप तीनों पानी को पिएंगे तो आप जानते हैं कि एक पीने लायक ही नहीं होता। ऑप्शंस रह गए हैं आप लोगों के पास तीनों ऑप्शंस को चूज करने के लिए। जो भी सही लगता है प्लीज उस पर टैप कर दीजिए। आपको टैप करना पड़ेगा ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। समुद्र का पानी कड़वा होता है, वैसे खारा होता है लेकिन कड़वा भी कहलाता है क्योंकि वो पीने लायक नहीं होता। चलिए अगले पहेली पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की छठी पहेली है, 46। जब मैं ज्यादा होता हूँ तो सब कुछ कम दिखाई देता है मेरे आगे, तो मैं क्या हूँ? जब ये चीज ज्यादा होती है तो आप लोगों को ही दिखाई नहीं देता, उसकी वजह से कम दिखाई देता है। तो तीन ऑप्शंस आपके हैं, धुंध यानी फॉग, चांद यानी मून, सूरज यानी सन। अगेन बहुत इजी है, पर कंफ्यूज मत होइए क्योंकि पहेलियां कंफ्यूजिंग होती है नेचर में, आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। धुंध होने की वजह से बहुत कम दिखाई देता है, जब ये ज्यादा हो जाती है तो खासकर। चलिए अगली पहेली पे आगे बढ़ रहे हैं वैशाली। ओके, सब प्लेयर्स आ गए हैं। चलिए वैशाली सातवीं पहेली दिखाइए। क्या चीज है जो पानी में डलने पर भी गीली नहीं होती?
ध्यान दीजिए, ये पानी पे अगर गिरती है या डलती है या दिखती है पर गीली नहीं हो सकती है। पत्थर, छाया और मछली, तीन ऑप्शंस हैं आपके। तीनों में से सही ऑप्शन जो आपको लग रहा है प्लीज इस पे क्लिक कर लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, छाया इसका सही जवाब है। अगर आप देखेंगे किसी भी पानी पे, पडल पे, पेड़ की या किसी भी चीज की छाया पड़ती है तो वो डल तो जाती है उसके ऊपर पर वो कभी गीली नहीं होती। रिफ्लेक्शन में आप सिर्फ छांव देख सकते हैं। पत्थर और मछली ऑब्वियसली आंसर नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगली पहेली पर। पहेली, एक मिनट, आज जो दो प्लेयर्स निकल गए हैं, आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज इन कॉल मैसेजेस में आइए। हम लोगों ने ब्लू लिंक दोबारा भेजा है, प्लीज इस पे आके टैप कर दीजिए। हाँ, और जुट जाइए। आप लोग एक पहले से कंटिन्यू कर पाएंगे। आपका इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है इसलिए आप लोग निकल गए हैं। प्लीज आके ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, आपका इंतजार हो रहा है। ठीक है, चलिए वैशाली आगे बढ़ते हैं। आप लोगों की आठवीं पहेली है। मैं सफर करती हूँ लेकिन कभी हिलती नहीं हूँ अपनी जगह से, मैं क्या हूँ? ये तीन आपके ऑप्शंस हैं जिनमें है रास्ता, पुस्तक या ब्रिज। अगेन बहुत सिंपल और लॉजिकल आंसर है, पर प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा ऑप्शंस में। पहेलियां कंफ्यूजिंग होती हैं। जल्दी आंसर कीजिए, 5 सेकेंड्स रह गए हैं। हाँ जी कुलदीप मैम, आपके स्क्रीन के नीचे रेड बटन के साइड में तीन बिंदु हैं, आप उस पर जाइए। इन कॉल मैसेजेस में जाके अपनी क्वेरी लिख दीजिए, हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। बिल्कुल सही जवाब मेजोरिटी का इस पहेली का, रास्ता, जो सफर तो करता है पर अपनी जगह से हिलता नहीं है। चलिए आगे बढ़िए वैशाली जी। मैम जो भी आपको राइट आंसर लग रहा है ना, आप उस पे टैप कर दीजिए। रिजल्ट्स बाद में रिफ्लेक्ट होते हैं, पहले आप टैप करते हैं। आप टैप नहीं करेंगे तो आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगे रिजल्ट्स। तो ब्लू लिंक पे जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। वैशाली प्लीज एक बार लिंक भेज दो इनको। हाँ, ब्लू लिंक पे जाइए। जो भी पहेली आपको नजर आ रही है, हम क्योंकि एक साथ खेल रहे हैं तो एक साथ ही स्टार्ट होता है। हाँ, तीन ऑप्शन दिखेंगे, 30 सेकंड मिलेंगे, आप आराम से टैप कर दीजिए, तभी आपको पता चलेगा सही है कि गलत है। अगर आप टैप नहीं करोगे तो आपको आंसर अनआंसर्ड दिखाई देगा वो। ठीक है मैम, प्लीज टैप करके सही ऑप्शन चूज कीजिए जो आपको लग रहा है। गलत भी होता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट खेलना आप सीख जाओगे, एंजॉय करोगे। हाँ जी वैशाली वापस आ जाइए पहेलियों पर। सफेद हूँ और चमकती हूँ लेकिन बर्फ नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? आपके तीन ऑप्शंस हैं, रेत, चांदनी और आग। जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है आप उस पे आ जाइए। आई एम सो सॉरी अनुराधा मैम, आपके इंटरनेट में कोई इश्यू होगा तभी आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो। जनरली इंटरनेट हाई स्पीड का चाहिए होता है मेंटीमीटर पे खेलने के लिए, तो आप प्लीज इंटरनेट की स्पीड चेक कर लीजिए। मैम बात पॉइंट्स की नहीं है, बात खेलने की है। अगर आप खेलना चाहते हो तो आप प्लीज खेलिए, लेकिन इंटरनेट की स्पीड बरकरार रखिए। हाई स्पीड पे ही क्विजेस खेले जा सकते हैं, चाहे वो फ्री हो, पेड हो, कोई भी क्विज हो। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब है मेजोरिटी का, चांदनी, जो सफेद भी होती है और चमकती भी है लेकिन बर्फ नहीं होती। चलिए अगली पहेली पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, आप लोगों की 10वीं पहेली है। एक ऐसा पेड़ जो हमेशा झुका रहता है लेकिन कभी गिरता नहीं, वो कौन सा पेड़ है? देखिए तीन पेड़ है यहाँ पर, नीम के, नारियल के और पीपल के। एक पेड़ ऐसा है जो अपने
वेट और टॉप के वेट की वजह से झुका रहता है, ये कभी सीधा नहीं खड़ा हो सकता। लेकिन ये पेड़ गिरता नहीं है कभी। बहुत ऑब्वियस आंसर है इसका, जिसपे सबसे भारी फल होते हैं वही झुकेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, नारियल का पेड़ है जो फलों के उससे झुका रहता है। कभी सीधा नहीं खड़ा होता, लेकिन कभी गिरता भी नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले पहेली पर। आप लोगों की 11वीं पहेली है। मैं बिना पकड़े सब कुछ पकड़ लेता हूँ, मैं क्या हूँ? वो लिटरली कोई बात, ये जो तीन ऑप्शन है हवा, विचार और बादल में, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो किसी भी चीज को लिटरली नहीं पकड़ता, बट सारी बातें सब कुछ पकड़ लेता है, समझ लेता है। ये पहेली है बेसिकली। सही ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। एवरीवन, वेरी गुड, आप लोग काफी अच्छा खेल रहे हैं। हाँ जी, विचार। कुलदीप मैम, सबके आंसर्स आ रहे हैं, अगर आप टैप कर रहे हो तो आ रहे हैं, एंड में रिजल्ट्स दिख जाएंगे, अभी हम लोग देख नहीं पाएंगे गेम के बीच में, गेम के बाद हम देखते हैं। ओके मैम। हाँ जी, विचार इसका बिल्कुल सही जवाब है, जिन लोगों ने विचार पे टैप किया है बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th पहेली का टाइम आ गया है। चलिए 12वीं पहेली आपकी है। मैं बिना दिखाई दिए भी हर जगह हूँ, मैं कौन हूँ? आपका आंसर है खुशबू, ऑक्सीजन या फिर सूरज। अगेन बहुत ही सिंपल और लॉजिकल पहेली है, पर प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा ऑप्शंस में। सही ऑप्शन पे टैप कीजिए, उसको सेलेक्ट कर लीजिए और जल्दी जल्दी कीजिए। सही होने के बावजूद जल्दी टैप करने पे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, तो टोटल दोनों का क्यूमुलेशन होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब आप सबका। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट पहेली पे आगे बढ़ रहे हैं। वैशाली। पर आप लोगों की 13वीं पहेली है। नहीं, लकड़ी की खुशबू आती है। तीन पेड़ है, इनमें से एक से भी फूल, एक ऐसा है जिससे फूलों की नहीं, सिर्फ लकड़ी की खुशबू आती है। नारियल का पेड़, कीकड़ का पेड़ या फिर चंदन का पेड़। सही ऑप्शन चूज कीजिएगा। वेरी गुड, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सबने। चंदन का पेड़ है जिससे लकड़ी की खुशबू आती है, और चंदन के पेड़ से बाग निकाल के उसके काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगली पहेली पर। जो लोग निकल गए हैं प्लीज आप लोग आ जाइए वापस, ब्लू लिंक पे टैप कर दीजिए, आपका इंतजार हो रहा है। हाँ जी, इन कॉल मैसेजेस में जाके ब्लू लिंक पे टैप कर दीजिए, यहीं से कंटिन्यू हो जाएंगे आप लोग। चलिए आप लोगों की अगली पहेली है। चीज आप बिना देखे भी देख सकते हैं। सपना, अंधेरा या फिर आकाश। इनमें से एक चीज ऐसी है जो खुली नजरों से, नॉर्मल आईसाइट से दिखाई नहीं देती है, पर फिर भी आप उसको एक्चुअल में देख सकते हैं। थोड़ी सी इजी बट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस वाली पहेली। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। सपनों को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, पर जब आप सो रहे होते हैं तभी वो दिखाई देते हैं, और हमेशा नहीं, कभी कभार ही दिखाई देते हैं। अंधेरा और आकाश खुली आंखों से दिखाई देते हैं, वो ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 15वीं पहेली पे आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की 15वीं पहेली है। वैशाली।
कौन सी चीज आपको अंधेरों में रोशनी दिखाती है लेकिन उसी के नीचे सबसे ज्यादा अंधेरा होता है? आपके तीन ऑप्शंस हैं, सूरज, जुगनू या फिर दीपक यानी दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। दीपक इसका राइट आंसर है। उसी के नीचे सबसे ज्यादा अंधेरा होता है जब वो जल रहा होता है, सबको रोशनी देता है। अगली पहेली पे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों की 16th पहेली है। जब मैं पानी पे पड़ता हूँ तब मैं दिखाई नहीं देता, मैं क्या हूँ? अगेन ये दूसरे तरह के ऑप्शंस हैं। इसमें परछाई, छाया वाली परछाई है, सूरज, सन वाला सूरज है, और बादल, क्लाउड्स वाले बादल हैं। सही ऑप्शन पे टैप कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। अगेन छाया इसका सही जवाब है। बादल और सूरज जब पड़ते हैं ना पानी पे तो उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, लेकिन अगर आपकी परछाई पानी पे पड़ रही है तो परछाई का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, छाया का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, वो आपका रिफ्लेक्शन होता है। तो लॉजिकली छाया इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वीं पहेली पर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों की 17वीं पहेली है। मैं बिना पैरों के चल सकता हूँ, बिना हाथों के मार सकता हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ? अगेन बहुत इजी है ये भी, बट कंफ्यूज मत होइएगा। रोशनी, बिजली और पानी आपके तीन ऑप्शंस हैं। जो चल सकती है, दौड़ सकती है इनमें से, लेकिन वार भी कर सकती है, मार भी सकती है। क्या है इनमें से वो चीज? चलिए, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। बिजली को पैरों की जरूरत नहीं पड़ती एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, और वो इतनी जोर से अगर पड़ गई तो किसी की जान भी ले सकती है। अगली पहेली पे आगे बढ़ रहे हैं। पहेली की तरफ जा रहे हैं। जो लोग निकल गए हैं प्लीज आ जाइए। ठीक है, आप लोगों की 18वीं पहेली है। क्या चीज आपको बिना बात के रुकवा कर रखती है? बहुत सिंपल आंसर है इसका। हवा, ट्रैफिक लाइट या प्यास में से कौन सी चीज आपको बिना बात के रुकवा के रखती है? चलिए, एवरीवन हैज वोटेड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, ट्रैफिक लाइट है। प्यास किसी को रोकती नहीं है, प्यास लग जाती है और आपको पानी पीना पड़ता है उसको बुझाने के लिए। इसमें रोकने का कोई लॉजिक नहीं था, बट फिर भी आप कंफ्यूज हो गए। मेजोरिटी ने फिर भी सही आंसर दिया है, कंग्रेचुलेशन। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है, क्योंकि सिर्फ दो पहेलियां रह गई हैं। आप लोगों की 19वीं पहेली है। कौन सा पक्षी हवा में उड़ नहीं सकता लेकिन पानी में तैर सकता है? ध्यान दीजिए, पेंगुइन, बत्तख यानी डक, और हंस यानी कि स्वान। इन तीनों में से कौन सा पक्षी है जो हवा में उड़ता बिल्कुल भी नहीं है लेकिन सिर्फ पानी में तैरता है? एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, पेंगुइन है इसका। बत्तख उड़ सकती है, ध्यान दीजिए, हर तरह की बत्तख उड़ सकती है। हंस भी उड़ सकता है, और वो दोनों पानी में भी तैरते हैं, लेकिन सिर्फ पेंगुइन ऐसा पक्षी है जो पानी में ही तैर सकता है, उसको चलना आता है और उसके विंग्स किसी काम के नहीं है, वो कभी नहीं उड़ सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पहेली पे। आप लोगों की आखिरी पहेली है। कौन सी चीज रोज चलती है लेकिन थकती नहीं?
समय यानी कि टाइम, ब्रिज यानी कि एक ब्रिज, नदी यानी कि रिवर। ये तीनों में से एक ऐसी चीज है जो रोज चलती है, आगे बढ़ती है, बट ऑब्वियसली नहीं थकती है। बहुत इजी आंसर है, पर प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। एवरीवन हैज वोटेड, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। समय का पहिया बिल्कुल आगे चलता है लेकिन कभी थकता नहीं है। चलिए हम विनर्स को देख लेते हैं। क्या बात है आनंदा मैम, फास्टेस्ट है आप आज। और इसी के साथ हमारा सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच एवरीबडी।